एक बार फिर से आप सभी के लिए CDNP जिगमंड एजुकेशन के अंतर्गत लेकर के आए हैं फिजिक्स की क्लास। और आज की फिजिक्स की क्लास में आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में विशेष रूप से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत से डेरिवेशन निकालते हैं और ये डेरिवेशन आगे कॉलेज लेवल में भी सिलेबस में होते हैं और उनका यूज भी होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर ढंग से समझें और फिर उसका आंसर लिखें। आज के क्वेश्चन में हम आप लोगों को ले रहे हैं एक पॉइंट चार्ज Q, एक बिंदु आवेश Q, जिसके कारण उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालनी है। वैसे तो यह फार्मूला हम पहले भी निकाल चुके हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल बात यह होगी कि यह फार्मूला यहाँ हमें गॉस की थ्योरम से निकालना है। ठीक है, अब हम एक विशेष फॉर्मेट आप लोगों को बताते हैं। इस फॉर्मेट की मदद से ना सिर्फ आप यह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे अनेक क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व करने की कैपेसिटी बना लेंगे। एक बहुत छोटा सा फॉर्मेट है और उस थीम पर ये सभी क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, पहले हम वर्बली मौखिक चर्चा करते हैं। आप कॉन्सेंट्रेट होकर के इमेज करके देखिए, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में हैं। आपकी क्षमता यह होनी चाहिए कि हम बोलते जाएं और आप अपने माइंड में सोचते जाएं वैसा और वैसा समझते जाएं। फिर बाद में हम सुविधा के लिए इन सब बातों को लिख के ही बता देंगे। ठीक है, तो इसका एक तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है कि अगर हमें निकालना है इंटेंसिटी, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 टाइप से फाइंड करते हैं। विद्युत फ्लक्स 2 प्रकार से निकालते हैं। 2 प्रकार कौन से होंगे? एक प्रकार तो डेफिनेशन का होता है, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, परिभाषा। और दूसरा अभी अभी आपने पढ़ा ही ना, गॉस की थ्योरम। तो गॉस की थ्योरम क्या कहती है? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इससे हमें फाई मिलता है। ठीक है, जबकि डेफिनेशन से क्या मिलता है? फाई इज इक्वल टू ES cos थीटा। यहां हम क्वेश्चन में कोशिश क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू E इंटू S आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, फाई इज इक्वल टू E इंटू S, इसमें क्या है? E है, इसी के लिए तो फार्मूला निकालना अपन को। तो फाई इज इक्वल टू ES और यहाँ फाई इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों इक्वेशन फाई के हैं, दोनों को क्या कर देंगे? इक्वेटिंग कर देंगे, तुलना कर देंगे दोनों की। तो क्या आएगा? E इंटू S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या बचती है? E तो हमें फाइंड करनी ही है और Q तो पता है, डिस्टेंस R भी पता है। अब बचता है सिर्फ S। तो पूरा माथा पच्ची जो भी बात है वो S के लिए होना अपने क्वेश्चन में। S क्या है? सरफेस एरिया। अब सोच के देखिए कि पॉइंट चार्ज Q है, छोटा से बिंदु ही है, तो आप सोचिए बिंदु में कहाँ पृष्ठ होता है भाई। तो इसके लिए ही हम क्या करेंगे
ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो भी चार्ज दिया जाता है उसके इर्द गिर्द, उसके अराउंड में हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी सरफेस क्रिएट करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं। ठीक है, इस काल्पनिक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। इसे हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें क्या करना होगा, गॉस की थ्योरम से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी, ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और बस गॉसियन सरफेस जहां मिल गया तो उसका सरफेस एरिया पता ही हो जाएगा हमें, और फिर हम यह डेरिवेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। ठीक है, तो चलिए बाकी की बात हम अपने बोर्ड पर चल के बताते हैं और आप लोग अच्छे से सुनेंगे। आज की क्लास में हमने लिखने संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स और भी सॉल्व की हैं। नोट्स के लिए हमने अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, बाद में पूरा मैटर एक बार फिर से रिमाइंड किया है, जिससे आप लोग व्यवस्थित अच्छे से नोट्स बना सकें। स्पेशली हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम बनती है, तो उनके लिए हमने दोनों ही मीडियम में वो नोट्स लिख दिए हैं। ठीक है, चलते हैं बोर्ड पर। सबसे पहले हम बोर्ड में आज का प्रश्न लिखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बतलाया है वही बात हम यहाँ पर बोर्ड में लिख के बताते हैं। पहले ये देखिए, आज का प्रश्न है, गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम एस्टैब्लिश फार्मूला फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी शब्द लिख गया है, यहाँ पर हमें किसी होना चाहिए, टाइपिंग की वजह से हो गया है ये, किसी बिंदु आवेश के कारण। ठीक है, ये प्रश्न होगा। अब इसके आंसर के लिए, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि इसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है, और हम डायग्राम पर चलते हैं और देखते हैं कि गॉसियन सरफेस कैसे खींचा गया है। और आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोगों के सामने एक डायग्राम है जिसमें ये पॉइंट जो दिखाया गया है ये पॉइंट ओ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्यू चार्ज रख दिया है, या प्लस क्यू भी बोल सकते हैं उसको। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान दें, ये अभी जो आप एरो देख रहे हैं, ये डैश डैश देख रहे हैं, इसको अभी मत समझे, जितना हम बतलाते जा रहे हैं सिर्फ वहाँ से शुरू करें। जैसे हमने लिखा कि पॉइंट ओ है, मतलब शुरू यहीं से हुआ, ये उसके वहाँ पर क्या रखा है, एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। ठीक है, जहां पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, वैसे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले भी अपन ने निकाली थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसमें क्या था, इसमें एक बिंदु आवेश Q यहाँ पर है, पॉइंट O ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले करके एक इंटेंसिटी का फार्मूला अपन ने निकाला था, और अभी गॉसेस थ्योरम वाले क्वेश्चन में भी उसका यूज किया था। वो फार्मूला था E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के भी लिख सकते हैं अदर मीडियम के लिए, एंड यहाँ पर क्या होता है Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये फार्मूला था।
और ये हम पहले पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये फार्मूला जो हमने निकाला था उस मेथड से इसको नहीं निकालना। इस फार्मूले को हमको जो गॉसेस थ्योरम पढ़ी है उसका यूज करके निकालना है। मतलब हम गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, अब गॉस थ्योरम की मदद से हम बहुत सारे फार्मूला निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो उन फार्मूलों में सबसे सुविधाजनक क्या होता है, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम फार्मूला गॉस की थ्योरम से बहुत आसान तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और जैसा कि इसका तरीका हमने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए, कैसा करके इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इसके लिए हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, और वह डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट में है क्या। ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्यू सिर्फ दिया गया है, पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर ये एक लीनियर वायर दे दिया जाए, सरल रेखा वाला तार दिया जाए, और ये आवेश से चार्ज है ये, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा क्यू, वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा, वो लीनियर चार्ज के फॉर्म में होगा। तो फिर इसके लिए गॉसियन सरफेस अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो पॉइंट चार्ज के बदले हमको कोई स्फीयर दे दिया जाए और उसमें चार्ज क्यू हो, इसके लिए अलग करना पड़ेगा। मतलब जिस डिजाइन का हमारा क्या होगा, चार्ज होगा, कंडक्टर होगा, उसी हिसाब से हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम फिलहाल लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट चार्ज क्या है, क्यू है। अब हम गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस क्यों लेते हैं इसकी भी चर्चा की हमने अभी, फिर भी अभी रिपीट करते हैं इसको। इसके लिए पॉइंट ओ को हम सेंटर मानते हैं, और सेंटर मान करके हम क्या करेंगे, रेडियस आर लेंगे। ठीक है, इसको सेंटर ले लिया, मतलब केंद्र मान लिया, और त्रिज्या क्या ले ली, आर ले ली। तो आर त्रिज्या का और ओ केंद्र का एक गोला, एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। ये इमेजिनरी स्फीयर होगा, ठीक है, काल्पनिक गोला होगा, सच में नहीं है ये, हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा एक गोला होता, ऐसा एक स्फीयर होता यहाँ, ऐसा हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया है, और आपको ये पता है कि जो पॉइंट चार्ज कहीं पर भी कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है तो उससे लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं, उससे बल रेखाएं निकलती हैं। तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि बल रेखाएं ये देखिए निकल रही हैं। ये देखिए यहाँ से ये बल रेखा ये जा रही है। ठीक है, ऐसी ऐसी ढेरों, बहुत सारी, इनफाइनाइट, कितनी भी अपन ऐसा ले सकते हैं। डायग्राम में हमने लिमिटेड शो कर दी है। ये देखिए ऐसी ऐसी ये लाइन ऑफ फोर्स बहुत सारी हो सकती है। ये सब विद्युत बल रेखाएं हैं, और चार्ज क्यू से क्या जा रही हैं, दूर की तरफ जा रही है। ये देखिए ऐसे जा रही है। इसमें खास बात क्या है, हमने ज्योमेट्री पढ़ा है कि स्फीयर या सर्कल की जो रेडियस होती है, वो रेडियस इसकी टेंजेंट लाइन पर क्या होती, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंबवत। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो जितनी भी लाइन ऑफ फोर्सेज हैं, ये सब की सब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही जा रही है। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हम जब फ्लक्स निकालेंगे इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स निकालेंगे, तो हमें ई एस कॉस थीटा नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर
लाइन ऑफ फोर्स किसी सरफेस से परपेंडिकुलर जाती है तो फिर डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस हो जाता है। मीन्स यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आपको याद है ये हमने फ्लक्स में समझाया था, ऐसा सर्कल लेकर के मान लो होना तो ऐसा चाहिए, बल रेखाएं जाना चाहिए, ये 90 होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे ऐसे हैं थीटा में है, ठीक है, तो थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है, ये फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ई एस बन जाएगा। हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हमें फाई की वैल्यू 2 टाइप से निकालनी है। एक वैल्यू निकलेगी डेफिनेशन के बेस पर, मतलब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे, डेफिनेशन लगाएंगे, उससे फाई की वैल्यू निकल आएगी। और सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, गॉसेस थ्योरम से, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आपको याद होगा, ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, उसका जो चार्ज है उसका जस्ट 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इस प्रकार से 2 प्रकार से हम ये फाई की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तुल्य कर देंगे और बस सॉल्व करेंगे और हमारा ये आसानी से फार्मूला किसका निकल आएगा, ई का फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको आगे बढ़ते हैं और बात को क्लियर करते हैं, आप लोग अच्छे से इसको समझें। ये देखिए यहाँ से हम फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा और आप लोगों को ये दिखाते हैं। ये देखिए ये डायग्राम फाइनल आप लोगों को मतलब आंसर शीट में बनाना है, इसलिए फिर से इसको दोबारा फेयर किया गया है जिससे आप लोग ये डायग्राम बहुत व्यवस्थित अपनी आंसर शीट नोटबुक में बना सके। ये गॉसियन सरफेस के लिए हमने यहाँ ये शो कर दी, गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है। अब देखिए यही जो बात हमने बताई यहाँ पर हम लिख रहे हैं, कंसीडर आ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O शोन इन फिगर में दिखाया गया है। वी आर टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट O ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q, ठीक है। यही बात जो हम अभी एक्सप्लेन की है वही यहाँ पर लिखी गई है। फॉर दिस, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, फॉर दिस ड्रॉ अ इमेजिनरी, ये देखिए, ड्रॉ अ इमेजिनरी स्फीयर विथ सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है। दिस इमेजिनरी सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, ठीक है। फिर हिंदी में इसी बात को हमने लिख दिया है, हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम रहती है तो उनका नोट्स भी अच्छे से बन सके इसलिए ये हिंदी में भी लिखा गया है, ठीक है। ये पूरा देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। आप आगे देखते हैं। अब अभी जो हमने बतलाया, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही बात हमें हिंदी में भी लिखनी पड़ेगी। और ये देखिए यहां पर नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस। अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से गॉसियन फ्लक्स से संबंध कुल फ्लक्स, ठीक है। इसका फ्लक्स कुल कितना होगा, ये देखिए, आगे देखते हैं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, फाई इज इक्वल टू ए इंटू एस। यहां पर ई क्या है उसके बारे में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एस क्या है, एस सरफेस एरिया है, ठीक है, किसका, गोले का, पृष्ठ क्षेत्रफल है गोले का। और आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा है कि गोले का जो पृष्ठ होता है वो कितना होता है, गोले का पृष्ठ, ये देखिए यहाँ पर कितना होता है, S इज इक्वल टू 4
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये है फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस। रियल में फाई इज इक्वल टू क्या है, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाए तो फिर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इंटू एस आ जाएगी। तो हमारा ये डेफिनीशन की आधार पर, मतलब किसकी डेफिनीशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनीशन के बेस पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फार्मूला लिखा गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू लगा देंगे ये वाली। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू फाई इज इक्वल टू ई इंटू कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ रहे हैं। अब इसके बाद तुरंत लिखेंगे बाई गॉसेस थ्योरम, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय से क्या लिखेंगे अपन, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब क्या बताना पड़ेगा अपन को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू उठा के फाई की हमने यहाँ लगा दी है। समझ रहे बात को, ये वैल्यू लगाई है, किसके इक्वल आएगी ये, बोलिए, ये आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये E को यही रोक लो, E इज इक्वल टू, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो पहले 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ जमा लो, जिससे उसी सिस्टम में आ जाए। ये आया 4 पाई यहाँ पर, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। और ये क्या है, Q पहले से ऊपर लिखा हुआ है, अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलो, आर स्क्वायर। ये अपना फार्मूला आ गया। ठीक है, यही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलाम लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक बार टाइपिंग में लिख के बता देते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार कर सकें। ये देखिए, देखते चलिए, वही बात, ये देखिए, पढ़ें क्या लिखा है इसमें। ये देखिए, हमने वैल्यू लगा दी यहाँ पर किसकी, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये बट बाई किससे, गॉस थ्योरम। यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे किंतु गॉस की प्रमेय से। ठीक है, किंतु गॉस की प्रमेय से। ठीक है, अब ये छोटा मोटा इंग्लिश में आप लोग हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, लेकिन फिर भी हिंदी ही लिखना है तब भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ये वाला, और ये सेकेंड है ये। ठीक है, वही इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी गई है, और इस प्रकार से ये आ गया, और इसको ट्रांसफर कर दिया, इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, यूनिट और लिखनी पड़ेगी अपन को। ये देखिए, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, यह क्वेश्चन एक टाइप से और भी पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन एक प्रकार से और भी पूछा जा सकता है। वो किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अलग से अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा उसमें काम और करना पड़ेगा। अगर कह दिया जाए कि प्रूफ कूलम्स लॉ बाय गॉसेस थ्योरम, मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय के द्वारा क्या करना है, कूलाम का नियम सिद्ध करना है। कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा था, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या एयर और वैक्यूम के लिए K इज इक्वल टू 1 हो जाता है। और यहाँ क्या है, ये Q1 एंड Q2 अपॉन कितना, R स्क्वायर। ठीक है, ये हमको कूलाम्स
लॉ प्रूफ करना है, इसके द्वारा, गॉस की थ्योरम से। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है समझ जाएंगे कि यही करना अपन को, पूरा का पूरा जो हमने सॉल्व किया। ध्यान से सुने हमारी बात को अच्छे से। अगर आया है क्वेश्चन कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस थ्योरम, तो कहां तक करना है? यहीं तक करना है। ठीक है, मतलब गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो हमको यहीं तक फिनिश कर देना है। ये अपना काम यहाँ हो चुका। लेकिन अगर कहा जाता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम्स लॉ प्रूफ करो, ठीक है, तो कितना करेंगे? जो पूरा अभी हमने बताया वो करना ही पड़ेगा, और इसके बाद 2 स्टेप अभी और आगे बतलाने वाले हैं हम, उसको और आगे कर लेंगे, तो जा करके ये क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। वो 2 स्टेप क्या होंगे यहाँ पर हम पहले लिख के फिर से बताते हैं, उसके बाद दोबारा आप लोग फिर से टाइप करके बता देंगे हम। यहाँ देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमने अपना गॉसियन सरफेस लिया है, ये गॉसियन सरफेस यहाँ हम नहीं बनाते हैं, चलो सीधे पॉइंट O और ये है प्लस Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पर हमने क्या लिया था? बोलो, पॉइंट P लिया था। तो हम यहाँ क्या करते हैं? इस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज Q रख देते हैं। इतना चेंज डायग्राम में आएगा, मतलब डायग्राम वही बनाना है जो अभी हमने दिखाया था, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या लिखना है? P के पास Q0, ये परीक्षण आवेश और रख देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि एक छोटा सा फार्मूला जिसको हमने पहले बताया था और कहा था यह बहुत ज़्यादा बार यूज होता है, कम से कम पूरी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते 50 से 100 टाइम्स तक यूज हो सकता है। वह क्या था? आप सोचिए, आपको याद है कि नहीं? हम उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अगर याद होगा तो आप समझना कि आप पढ़ाई सही कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, पूरी सिंसियरिटी से नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो फार्मूला आपको भूल गया होगा और नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम पूछते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि कोई बिंदु आवेश Q है, ठीक है, कोई बिंदु आवेश Q है, उसे कहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र E वेक्टर में या E में रखा गया है। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज Q0, अ पॉइंट चार्ज Q0 प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, मतलब किसी बिंदु आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना होता है, उसमें एक्टिव फोर्स की वैल्यू कितनी होती है। ये आपको याद हो तो तुरंत बोलिए, और नहीं याद आया तो हम बताते हैं। और अपना अपना टेस्ट हो गया आप लोगों का, जितने लोगों से बन गया वो उन लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही है, लेकिन जितने लोगों से नहीं बना है उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है। वो बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए मतलब उनको अभी और मेहनत की ज़रूरत है। हम बताते हैं, लगने वाले फोर्स की वैल्यू होगी F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। हमने एक तरीका भी बताया था उसका, कि कोई पूछता है Q0 चार्ज है, उसे विद्युत क्षेत्र E में रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, कितना फोर्स अप्लाई होगा, बस दोनों को मिला के बोल देना है। ऐसा करके शॉर्ट में उसको याद रख सकते हैं। और देखो अभी बताया हमने, बना नहीं ज़्यादातर लोगों से, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद फिर से पूछेंगे ये फार्मूला, लेकिन इसके बाद ही तुम भूल जाओगे। ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए हमने ऐसा बोला, शायद ना भूले, क्योंकि इसका यूज बार बार होता है, इसको याद रखना चाहिए। F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब देखें, हमने E का तो निकाल लिया है, यहाँ पर E की क्या कर देंगे? हम वैल्यू लगा देंगे। क्या करेंगे? E की वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, तो लगाते हैं E की वैल्यू, कितना आएगा बोलो? F इज इक्वल टू Q0, और E की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आया?
अब इसको थोड़ा अरेंज कर दो। F इज इक्वल टू पहले 1/4πε0 लिख दो और फिर क्या लिख दो, ये Q0 लिख दो यहाँ पर, फिर Q लिख दो और अपॉन में कितना लिख दें, R²। देख रहे हैं, यही फार्मूला है। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ यही है। ये कूलॉम्स लॉ है। कैसे है देख लो, कैसे यहाँ पर देख लो, ये लिखा है F मैच करो इससे, इस वाले से ये वाला मैच कर लो। Q1 के स्थान पर कितना है, Q0 है, और Q2 के स्थान पर कितना है, Q है। ये क्या है, कूलॉम्स लॉ है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम आगे इसको टाइप कर देते हैं कि जिससे आप लोग व्यवस्थित नोट्स में लिख सकें। तो इसमें कितना लिखना है, 2 स्टेप आगे हम लिखेंगे और अलग से लास्ट में बताएंगे कि इसका अन्य क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आप लोगों को क्या करना है, लेकिन आप लोगों को अभी जब हम डिस्प्ले करेंगे लास्ट में कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अलग से लिखना है और फिर उसका आंसर दोबारा पूरा लिखना है। बात को समझे, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम कि पहला क्वेश्चन जो ई वाला है ये हमने निकाला, खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना, अभी आगे डिस्प्ले करेंगे जो क्वेश्चन, हम उस क्वेश्चन को फिर से लिखना है नोटबुक में। अब इसके बाद उसका आंसर कितना लिखेंगे, पूरा यहाँ तक फिर से वापस करेंगे, लिखेंगे। और इतना लिखने के बाद आगे 2 स्टेप और जो हमने ये लिखे हैं ये और लिखेंगे, इनको हम और व्यवस्थित टाइप कर देते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से, ये देखो, इसमें फॉर कूलॉम्स लॉ। ठीक है, ये देखें, अच्छे देख ले इसको कैसे लिख दिया गया। ये यहाँ पर क्या लिखा हमने, फॉर कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम्स लॉ प्रूफ करने के लिए इतना और लिखना है, ये जो हमने लिख दिया। ये नाउ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिव फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, Q0 ऐसा लिखना है, ये नीचे टेल में नोट आएगा, विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट कहाँ पर, P। अब विद्युत क्षेत्र E के कारण बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, ये अभी बताया था हमने, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। अब ये E की वैल्यू अपन ने पिछले इक्वेशन से लगा दी है, तो हमने क्या लिख दिया है, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd जो निकल गया और ये कौन सा है, ये 4th है। ये तो मिला दिया, ये आ गया और लास्ट में ये Q0 को हमने यहाँ कर दिया। ठीक है, और यूनिट कितनी होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हम और डिस्प्ले कर देते हैं, उसको देख लें। ये देखिए, दिस इज द कूलॉम्स लॉ। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम नियम सिद्ध करो। आया, बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम, देख रहे हैं, प्रूव कूलॉम्स लॉ। ठीक है, सभी लोग क्लियर है। और एक बार हम इसको फिर से पूरा सिस्टमेटिक रन कर देते हैं और आप लोग उसको फाइनली नोट बुक में अच्छे से इसको नोट कर लें। ठीक है, तो उसको हम पूरा डिस्प्ले कर देते हैं कंटिन्यूअस, और आप लोग वीडियो को पॉज कर करके इसको पूरा नोट कर लेंगे। ये देखिए, पूरा क्वेश्चन पहले लिखना है, इसके बाद ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम में नोटेशन, नॉमेनक्लेचर अच्छे से करना है। ये O है, ये Q है, और ये है P पॉइंट जहाँ पर हमको इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और जो गॉसियन सरफेस डैश डैश करके खींचा गया है वो साइड में हमने यहाँ पर लिखा, गॉसियन सरफेस, हिंदी में गॉसियन पृष्ठ, ऐसा आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, ये आंसर साइड में। अब ये कंसीडर अ
पॉइंट चार्ज क्यू, ये पूरा नोट करना है। वीडियो को रोक करके पॉज करके नोट करना है। ये सब आराम से नोट कर लें। वीडियो को रोक रोक करके पूरा नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन से, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। ये फार्मूला है पूरा। बाय ये हिंदी मीडियम वाले, किंतु गॉस की प्रमेय से, समीकरण 1 व 2 से, ये आ गया फार्मूला। अब कूलम्स लॉ के लिए इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अलग से करना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, इसको अलग से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 डाल करके ये प्रूफ हो गया। ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 था, ये यूनिट न्यूटन हो जाएगी। दिस इज द कूलम्स लॉ। यही कूलाम का नियम है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बना, अनदर क्वेश्चन लिख दिया हमने। ये अन्य प्रश्न जो पूछा जा सकता है। उम्मीद है आज का यह प्रश्न आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। एक प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न हो गए। एक प्रश्न अपन ने पढ़ा और दूसरा प्रश्न उसके बोनस में मिल गया। कह देते हैं ना, एक में एक फ्री। वैसा ही आज की पढ़ाई एक क्वेश्चन की थी, लेकिन हमें फायदा कितने का हुआ? 2 का हुआ। अब ये आपका काम बनता है, दोनों क्वेश्चन आप व्यवस्थित अच्छे से अपनी नोट्स में लिखिए और इसके बाद फिर तैयार करिए और बिना देखे टेस्ट दीजिए और फिर उसकी फोटो खींचिए और हमारे पास टेलीग्राम में भेजिए, ठीक है, जिससे हम देख सकें कि आप लोग सही ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर से कल मिलेंगे नई क्लास के साथ में। टेक केयर।